नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से खबर है, नर्मदा में अवैध खनन पर भड़की उमा भारती। ट्वीट कर नर्मदा में अवैध खनन होने पर मोहर लगाई है। अवैध खनन के आधी नर्मदा को निगला है, ये बयान उमा भारती ने दिया है। नर्मदा में क्रूज चलाने के ऐलान से नाराज है उमा भारती। उमा भारती ने कहा, नर्मदा में अवैध उत्खनन पर पाबंदी का दावा कर रही है सरकार। तो नर्मदा में क्रूज चलाने को लेकर उमा भारती भड़की नजर आई। उन्होंने कहा कि नर्मदा में अवैध खनन ने आधी नर्मदा को निगला है। तो बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां उमा भारती नाराज नजर आ रही हैं। नर्मदा में अवैध खनन पर उमा भारती भड़क उठी। ट्वीट कर नर्मदा में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। अवैध खनन ने आधी नर्मदा को निगला है, ये बयान उमा भारती ने दिया है। नर्मदा में क्रूज चलाने के ऐलान से नाराज है उमा भारती। नर्मदा में अवैध उत्खनन पर पाबंदी का दावा कर रही है सरकार। तो उमा भारती ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि आपको याद होगा, आज मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा है कि गंगा जी पे क्रूज चलाया जाएगा, जिसके खिलाफ वो नजर आ रही हैं। तो उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि पर्यटकों के मनोरंजन के लिए क्रूज चलाने का ऐलान किया जाना है और इससे नर्मदा को नुकसान पहुंचेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उमा भारती ने ट्वीट करके नर्मदा में क्रूज चलाने का विरोध दर्ज किया है और नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो एक समाचार पत्र में पढ़ी हैं, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि नर्मदा में क्रूज चलाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके वो खिलाफ हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि आज मैंने एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी है कि गंगा जी की तरह ही नर्मदा जी में भी पर्यटकों के मनोरंजन के लिए क्रूज चलाने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह सरकार के समय में भी खजुराहो में हमने कैसीनो शुरू नहीं होने दिए थे। और अपने बयानों को लेकर अक्सर उमा भारती चर्चा में रहती हैं। कई बार वो अपने सरकार के खिलाफ ही खड़ी नजर आते हैं और एक बार फिर उमा भारती के बयान ने यही जाहिर किया है, क्योंकि उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया है कि दिग्विजय सिंह सरकार में खजुराहो में कैसीनो शुरू करने नहीं दिया गया था, इसका विरोध हमने किया था। और आज वो इस बात का भी विरोध कर रही हैं कि नर्मदा में क्रूज नहीं चलाना चाहिए, नर्मदा को उससे नुकसान होगा। और उन्होंने कहा कि अवैध खनन ने आधी नर्मदा को निगला है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। आकाश, हम लगातार देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। एक बार वो फिर से अपने सरकार के खिलाफ ही बयान देती नजर आई। देखिए, आधी नर्मदा अवैध उत्खनन के चलते छलनी हो चुकी है, ये कोई और नहीं कह रहा है। ये मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कह रही हैं। यानी कि उत्खनन हो रहा है और अवैध तौर पर हो रहा है। अब तक जो सरकार दावा करती थी कि अवैध उत्खनन पर रोक लग चुका है और ऐसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन इन सभी बातों को उमा भारती के इस ट्वीट ने खारिज कर दिया है। और एमपी सरकार पर कई सवाल उमा भारती के इस ट्वीट के बाद उठने लगे हैं। क्या अभी भी अवैध उत्खनन रोक पाने में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नाकाम है? उमा भारती का ये ट्वीट कई सवालों को खड़ा कर रहा है और अपनी सरकार को सवालों के घेरे में या यूं कहें कि कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। उमा भारती ने बैक टू बैक कई ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं। जी ठीक है आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।